स्वागत है आपका CSN स्टडी में। और आज हम प्रोजेक्ट ड्रिल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र 2023 विषय इतिहास देख सकते हैं आप। विषय इतिहास क्लास 12 और जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को करने वाले हैं। और इनमें से जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और हम सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज करेंगे, जिसमें हम सबका आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। 1 का है तो सेट 1 को करा चुके हैं, इसीलिए सेट 1 नहीं सेट 2 को हम कराएंगे। तो हम सेट 2 की ओर आपको ले चलते हैं। तो ये रहा मॉडल प्रश्न सेट 2। पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। उसके बाद दूसरा सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था। तीसरा सवाल भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर सवाल, पतंजलि के महाभाष्य की जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य की जानकारी जो है वो गुप्त काल से ही मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुई वो संस्कृत भाषा में हुई, ऑप्शन नंबर क में। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेदिक काव्य लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक काव्य लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। 7 नंबर सवाल, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फिर है 8 नंबर सवाल, महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में अपने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा गया। बाद बाकी ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह पहले से था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखें तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल, यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया? तो यस्सा राजकीय नियम जो है वो किया था, यस्सा राजकीय नियम आपका ऑप्शन नंबर क में तैमूर है, चंगेज खां है, बाबर है और अकबर है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर चंगेज खां ने यस्सा राजकीय नियम लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख में। 10 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तो तुजुक ए जहांगीर की रचना जहांगीर ने ही की थी। जहांगीर पूरा लिखा हुआ नहीं है, मिस्टेक है थोड़ा, तो यहाँ आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ग। फिर उसके बाद है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर एक राज्य है मेवाड़, ख नंबर ऑप्शन में, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से ऑप्शन नंबर ग औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेश यात्री ने विजय के भवन की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन नंबर क है, जिसमें लिखा हुआ है डेमिगोस पेइस, इन्होंने विजय का भवन का संज्ञा दिया था। उसके बाद सवाल है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 1986 होगा। 1986 होगा। तो इसे आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 1986 नहीं है। तो 15 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो 15 नंबर की ओर हम आते हैं।
तो गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है बाबू, मंदिर से है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मंदिर, ऑप्शन नंबर घ। शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का जो मत था वो अद्वैतवाद था, ऑप्शन नंबर ख। 17 नंबर है कि मध्ययुगीन यात्रियों में सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों में सरताज जो है वो कहा जाता है मार्को पोलो को, मार्को पोलो को सरताज का उपाधि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि व्ययगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्ययगत के सिद्धांत का संबंध जो है वो लॉर्ड डलहौजी से है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। उसके बाद 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का जो नगर है वो बंबई को कहा जाता है। उसके बाद 22 नंबर सवाल, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है वो हुआ था 1931 में, 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर ग होगा 1915 में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चौरा कांड जो है दोस्तों वो हुआ था, अगर आपका एग्जैक्ट हो सकता है यहाँ कुछ मिस्टेक है, क्योंकि चोरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी, 4 फेब होगा यहाँ पे आंसर, लेकिन यहाँ शायद 4 फरवरी जो है वो नहीं है, 5 फरवरी है, तो यहाँ आप सुधार लीजिएगा, 4 फरवरी 1922 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम आते हैं। कुछ ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं सुधार दूँ थोड़ा, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने जो है वो है नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून तो हमारे गांधी जी तोड़े थे दांडी यात्रा के द्वारा। तो 25 नंबर का आंसर जो है वो ख नंबर होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, 26 नंबर है देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो 1942, जो कि ऑप्शन नंबर ग में आपको दिखेगा, 1942 में शुरू हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। पूना समझौता आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद एक पुस्तक लिखे थे जिसका जो नाम था दोस्तों वो था, ख नंबर ऑप्शन में दिखेगा आपको, अल हिलाल। ठीक है, 30 नंबर सवाल आप देखिए। तो 30 नंबर सवाल में है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पाकिस्तान की जो मांग की गई थी दोस्तों वो 1940 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ख में आपको इसका आंसर दिखेगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल अगर हम देखें तो 31 नंबर में है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना का श्रेय है वो है A.O. ह्यूम, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिखेगा। 32 नंबर सवाल है, 32 नंबर जो सवाल है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी ख नंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है 33 नंबर आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे, ऑप्शन नंबर क, सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे। 34 नंबर सवाल देखेंगे। तो 34 नंबर सवाल में है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को।
और यहाँ पे ऑप्शन भी है 26 नवंबर 1950 को। तो एग्जैक्ट जो डेट होगा दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को तो बन तो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो ऑप्शन नंबर गो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे ऑप्शन नंबर ख। तो ऑप्शन नंबर ख में आपका क्या है, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, संविधान सभा की बैठक कितने सदस्य उपस्थित थे। तो संविधान सभा की बैठक में अगर हम एग्जैक्ट माने दोस्तों तो एग्जैक्ट 207 सदस्य थे। तो एग्जैक्ट 207 सदस्य यहाँ ऑप्शन में है नहीं। तो अगर 207 ऑप्शन में आ जाए तो ठीक, तो अगर 207 ऑप्शन में नहीं आए और यही चारों ऑप्शन में रहे तो आप ऑप्शन नंबर ख को मार सकते हैं 210, मतलब उसके अप्रॉक्स में, ठीक है। नहीं तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो 207 है। तो आशा करेंगे आपको ये बात समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिस्टेक हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको सुधार दूँ, ठीक है। 37 नंबर सवाल देखिएगा, इसके बाद 3 ही सवाल बचे हैं। तो 37 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख में क्या है, तो बेमेश चंद्र चटर्जी। वैसे इसका नाम बेमेश चंद्र बनर्जी है, तो पता नहीं यहाँ टाइटल चटर्जी क्यों दिया गया है, तो हो सकता है शायद इसका बनर्जी है। फिर भी हाँ कंफर्म है बनर्जी होगा, और चटर्जी भी ऑप्शन में आ जाए तो चटर्जी भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर सवाल देखते हैं। तो 39 नंबर सवाल जो है वो है 39 नंबर सवाल है आपके सामने कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन प्रवास या धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दिए थे दादा भाई नौरोजी ने, धन निष्कासन का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। लेकिन यहाँ भी सवाल कब लागू हुआ था, सवाल तो सही है लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है। तो भारतीय संविधान यहाँ ऑप्शन के मुताबिक होगा कि भारतीय संविधान किसने लागू किया था। तो भारतीय संविधान लागू करने का श्रेय अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मारिएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी संविधान को बनाए थे, लागू नहीं किए थे। लागू करने का श्रेय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिया जाता है, कि जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। तो आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस सवाल का आंसर आपको दे दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। तो जय हिंद।